हेलो फ्रेंड, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम यूके ट्रिपल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी क्लास रेगुलर आती रही है। आज भी आपकी क्लास आई है जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान की जो संवैधानिक विकास था उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। भारत का जो संविधान कैसे उसका संवैधानिक विकास हुआ और हम उसको लास्ट तक 1947 या जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो वहाँ तक हम उसको ले जाएंगे। अभी हमने लास्ट जो उसमें पढ़ा था, हमने इस भारत सरकार अधिनियम 1919 का पढ़ लिया था, जिसमें हमने प्रांतों में द्वैत शासन के बारे में पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतता गया, वहाँ पे एक अगला नियम आता है जो 1935 का अधिनियम आता है भारत सरकार। उसमें क्या कर दिया जाता है, जो प्रांतों को समाप्त करके केंद्र में वो द्वैत शासन लागू कर दिया जाता है। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, उससे पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें मेहनत भी करनी है। इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमको मेहनत करनी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। तो हमें पूरा क्या करना है, फोकस अपना बनाए रखना है। हमें विचलित नहीं होना है अपने मार्ग से। हम जिस मार्ग पे हम निकल चुके हैं, हमें बढ़ते रहना है आगे, ठीक है। और बाकी रही बात कमेंट, लाइक और शेयर करने की, वो आपको ज़रूर करना है और क्लास को देखना है पूरी तरह से और उसको समझना है, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन आयोग जो था वो क्या था? साइमन आयोग जो था, ये 1927 में इसका गठन हुआ था, नवंबर 1927 में। और इसका विरोध जो किया गया था 1928 में, इसका विरोध कर दिया गया था कि हाँ, क्योंकि इसमें ये था कि कोई जो सारे मेंबर थे वो कैसे थे, ब्रिटिश थे। कैसे थे? ब्रिटिश मेंबर थे। इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं रखा गया था, जिसका विरोध के हमारे भारतीयों द्वारा किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो साइमन आयोग की गठन नवंबर 1927 में इसका नवंबर गठन होता है, यानी कि भारत में ये आता है, ठीक है। गठन हो गया था, लेकिन भारत में 1928 में आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें, गोलमेज सम्मेलन जो है, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए यहाँ पे भारत में। एक तो 1930 में हुआ, ठीक है, और 1931 में हुआ, और 1932 में इसका क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर होते हैं, जिसमें एक याद रखना कि जो B.R. अम्बेडकर थे, वो उन्होंने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे, इनमें भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? अगर आप कोई पूछता है तो वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर जो थे, वो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल सटीक उत्तर आंसर है इसका, ठीक है। अगर हम बात करें, उसके बाद यहाँ पे आता है सांप्रदायिक अवार्ड। जो इसका जो मेन उद्देश्य था यहाँ पे, दलित पृथक निर्वाचन की बात कही गई यहाँ पे कि दलितों जो पृथक निर्वाचन होगा वो दलितों का, वो उसकी बात यहाँ पे रखी गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसी समय गांधी जी जो है अनशन पे बैठ जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे 1932 में यहाँ पे क्या होता है, पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से हम जिसे जानते हैं, गांधी समझौता। गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इससे क्या हो जाता है, जो ये पृथक निर्वाचन की बात, दलित पृथक निर्वाचन की बात कही थी, ये क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। क्या हो जाता है? रद्द कर दिया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। किससे, अगर कोई पूछता है दलित पृथक निर्वाचन रद्द किस समझौते के द्वारा हुआ, तो आप बोलोगे पूना समझौता के द्वारा दलित पृथक निर्वाचन क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए आगे, देखिए इसके बाद आता है जो 1935 का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य जो आज है वो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्या है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम की अगर हम बात करें, इसमें जो मैंने जैसे बताया कि इसका गठन संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका जो गठन था वो किसके द्वारा किया गया? संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका गठन किया गया। और ये इसका ये था कि जो द्वैत शासन था वो क्या कर दिया गया, प्रांतों में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। जो हम द्वैत शासन के बारे में पढ़ते हैं कि आरक्षित और हस्तांतरित, 2 भागों में इसको बांटा गया था ना, इस तरीके से प्रांतों को। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी आरक्षित और
हस्तांतरित दो दो भागों में इसको बांटा गया था। ठीक है, तो हम इनको समाप्त करके ये किस में लागू कर दिए गए, ये केंद्र, समझने की बात है। देखिए, केंद्र में लागू कर दिए गए, प्रांतों से हटा के इसमें किसमें केंद्रों में इसको लागू कर दिया गया। और इसका जो मेन उद्देश्य था यही था कि जो केंद्र है उसमें इसको लागू करना। और इसी के तहत क्या होती है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है यहाँ पर भारत सरकार ने द्वारा। ये ब्रिटिश सरकार वहाँ पे थी, और इसका जो शासन था ये था कि 3 पक्षों में चलेगा, 3 भागों में इसे बांट दिया गया। एक तो संघीय, राज्य और समवर्ती, 3 भागों में इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और ये जो यहाँ पे 11 प्रांत हुआ करते थे, कितने प्रांत हुआ करते थे यहाँ पे, 11 प्रांत हुआ करते थे। 11 में से 6 प्रांतों में यहाँ पे क्या कर दिया गया, द्वैत शासन पूरा क्या कर दिया गया, लगा दिया गया। और केवल 5 प्रांतों में ऐसा था जो द्विसदनात्मक, केवल एक सदनात्मक थी, वो प्रक्रिया यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया है, 11 में से 6 प्रांतों में केवल क्या था, द्विसदनात्मक था। ठीक है, सदनात्मक, द्विसदनात्मक क्या था यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसा था। देखिए, टोटल जो प्रांतें थी यहाँ पे 11 प्रांतें थी। क्या थी, 11 प्रांतें थी। और यहाँ पे 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक चल रहा था, और बाकी ये जो 5 प्रांत थी यहाँ पे जो 3 शासन थे, संघीय, राज्य, समवर्ती, यहाँ पे 3 तरीके से यहाँ पे शासन चल रहा था। ठीक है, तीसदनात्मक। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहीं से जो होता है आरबीआई भी उजागर होता है हमारा। जो आरबीआई था यहीं से क्या होता है, इसी अधिनियम से इसको उजागर माना जाता है। ठीक है, जो आरबीआई है ना, इसी अधिनियम के द्वारा इसमें उजागर माना जाता है। समझ में आ रही बात आपकी। जो भारत सरकार नियम 1935 के द्वारा ही यहाँ पर आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, उजागर यहीं से होता है। तो आपको कोई पेपर में पूछता है तो आपको बताना है कि जो आरबीआई किस अधिनियम के द्वारा उजागर किया गया, तो आप बोलोगे आरबीआई 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये इसका उजागर हुआ या इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। आती है उसके बाद ये 1938 की बात आती है, जो जिसमें ये होता है कि जो नेहरू थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे नेहरू जी वहाँ पे बहुत बड़े नेता थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस की। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हाँ हमारा एक्सेप्ट जाएगा कि एक संविधान सभा का गठन यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। और उसी में अगस्त प्रस्ताव में जो है, अगस्त प्रस्ताव पारित होता है कब, 1940 में। ये इस प्रस्ताव में पूरे ब्रिटिश द्वारा क्या कर लिया गया, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, और इसी बीच वहाँ पे 1942 में क्या आता है, स्टैफर्ड मिशन जो यहाँ पे भारत में आता है। ठीक है, कब आता है इसमें स्टैफर्ड मिशन भारत में कब आता है, अगर आपसे पूछता है तो वो 1942 में इसकी स्थापना, स्टैफर्ड मिशन जो थे भारत आई। ठीक है, अगर इसी बीच आपसे पूछता है कि 1942 में जो है स्टैफर्ड मिशन जो है वहाँ पे भारत आते हैं। और जो 1946 यहाँ पे नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें 389 सदस्य टोटल थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत में से 296 और देशी प्रांतों से कितने थे, 93 इसमें क्या हुआ करते थे, सदस्य थे। जिसमें से दो, अगर ब्रिटिश की बात करें, 292 क्या थे यहाँ पे, चुनाव द्वारा इनका प्रांतों में चुनाव होगा तब जाके इनको आया। जबकि आयुक्त जो, यानी कि आयोग द्वारा जो वहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे, वो कितने थे, 4 जो थे वो आयुक्त क्षेत्र से नियुक्त किए गए। ठीक है, ये यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, 200 ब्रिटिश में, इसमें से 296 ब्रिटिश थे, जिसमें से 292 कैसे थे, ये जो प्रांतों से चुने जाएंगे। और जबकि जो 4 थे ये किससे चुने गए, आयुक्त क्षेत्र से चुने गए। ठीक है, ध्यान में रखना, ये किससे, प्रांतों द्वारा, और ये आयुक्त क्षेत्र द्वारा, ये आयुक्त क्षेत्र द्वारा चुने गए। और 93 जो थे बाकी वो हमारे देशी प्रांत, जो यहाँ पे देशी रियासत वगैरह भी चलती थी यहाँ भारत में, तो कुछ तो वो देशी रियासत से यहाँ पे 93 सदस्य दिए गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं चुनाव की। देखिए, वो 46 को चुनाव होता है यहाँ पे। तो चुनाव जो था यहाँ पे जो 208 सीटें यहाँ पर क्या करती है, आईएनसी लाती है। कितना लाती है, आईएनसी जो है 208 सीट पूरा यहाँ पे जीत के यहाँ पे इन्हें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और इसमें से 73 सीटें किसको मिलती है, मुस्लिम लीग द्वारा इसमें कर ली जाती है।
और 15 सीटें अन्य अन्य द्वारा कर ली जाती है। क्या 15 सीटों में अन्य जो अदर पार्टी वगैरह होंगी वहाँ पे उनकी नींव यहाँ पे डाल दी जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो आज हमने पढ़ा, ठीक है, आज की ये चुनाव के बारे में हमने पढ़ा इस तरीके से यहाँ पर 1946 और जो है एक हमने इसका विस्तार से पढ़ा कि यहाँ पे क्या किस तरीके से इसका संवैधानिक विकास हुआ। धीरे धीरे यहाँ पे चुनाव हुए वो हुए तो धीरे धीरे ये हो गया था कि हाँ समय के साथ जो हम डेवलप वहाँ पे होने लग गया था कि हाँ भाई इस भारत देश में जो है कि एक चुनाव आयुक्त का यहाँ पे कि हाँ एक वो होना चाहिए कि यहाँ पे जो है संविधान का गठन किया गया इस तरीके से। ठीक है, तो संविधान सभा के लिए यहाँ पे जो चुनाव होता है वहाँ पे प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 में होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक होती है यहाँ पर। और उसमें जो है एकल ये निर्णय लिया गया कि जो एक मत जो है मतलब एकल मत प्रणाली के आधार पर संविधान सभा का चुनाव होगा। और पहले अध्यक्ष जो है इसमें किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर क्या बनाया गया? पहला अध्यक्ष बनाया गया, जो क्या थे? अस्थाई थे। और बाद में केवल 2 दिन के लिए इन्हें यहाँ पर रखा गया। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष थे। ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई अध्यक्ष थे, जो केवल ये ध्यान रखना 2 दिन के लिए यहाँ पर रखे गए। और उसी के 2 दिन बाद क्या कर दिया गया? 11 दिसंबर 1946 को 9 को इनको किया गया। और 11 दिसंबर 1946 को क्या कर दिया गया? राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे थे, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर दिया गया? स्थायी सदस्य यहाँ पर क्या बना दिया गया? इसका जो अध्यक्ष थे स्थायी अध्यक्ष इनको बना दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। और जो इनके उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी जी हमारे इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष अगर हम पूछता है तो आपको ये बताना है एच.सी. मुखर्जी हमारे इसके उपाध्यक्ष जी थे। ठीक है, और जो सलाहकार बनाए गए सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव को इसका पहला सलाहकार माना जाता है। ठीक है, बी.एन. राव जो थे वो हमारे पहले सलाहकार थे। ठीक है, इस सभा के। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और काफ़ी आपको इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको एक अच्छी वो मिलेगी आपको डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको हमारा आज जो है इस संविधान का जो भाग था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह इसके आगे इसमें उसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इसके उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, या इसकी जो हमने प्रस्तावना वगैरह पढ़नी है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।